नमस्ते दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पर्वतमाला ने करोड़ों सालों से राजस्थान की रक्षा की है, वह अचानक कागज़ों से गायब हो सकती है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली की, जिसे अब एक मृत्यु प्रमाण पत्र थमाया जा रहा है। यह मुद्दा सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, बल्कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के करोड़ों लोगों के भविष्य का है। क्या है पूरा मामला? द कोर इश्यू। अरावली राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक ऐसी परिभाषा को मंजूरी दी है जिसने सबको चौंका दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कोर्ट के सामने प्रस्ताव रखा कि केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से नहीं बल्कि जमीन से 100 मीटर लगभग 350 फुट से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं, वे अब आधिकारिक तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इसके पीछे का खतरनाक सच, द डेटा एंड करप्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 100 मीटर से क्या फर्क पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि अरावली की लगभग 80% चोटियां एक 100 मीटर से नीचे हैं। इसका मतलब है कि अब इन 80% पहाड़ियों पर खनन माफिया, माइनिंग माफिया का राज होगा। यहाँ भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो सकता है। करोड़ों रुपए के इस खनन कारोबार में अधिकारी 200 मीटर ऊंची पहाड़ी को भी कागजों पर 90 मीटर दिखा सकते हैं। एक बार जब पहाड़ी खोद दी गई, तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। अधिकारियों और खनन माफियाओं के बीच यह मिलीभगत पूरे पहाड़ को ही गायब कर सकती है। अरावली क्यों जरूरी है? वाई अरावली मैटर्स। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये हमारा पर्यावरण कवच है। रेगिस्तान को रोकना अरावली थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर यह ढाल नहीं रही तो पूरा राजस्थान मरुस्थल में बदल जाएगा। बारिश का स्रोत, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में बारिश करता है। इसके बिना अलवर, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर जैसे इलाके सूखे की चपेट में आ जाएंगे। जल संकट, राजस्थान की 80% नदियां अरावली से निकलती हैं। जयपुर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध अरावली की वजह से ही भरता है। इसके बिना शहरों में पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। प्रदूषण का फिल्टर, दिल्ली, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है, उसे धूल और प्रदूषण से बचाने का काम अरावली ही करती है। विकास या विनाश, डेवलपमेंट वीएस डिस्ट्रक्ट्स। खनन से जो बजरी और पत्थर निकलेंगे, उनसे दिल्ली और पंजाब में बड़े बड़े भवन तो बनेंगे, लेकिन क्या वो भवन मानसून को रोक पाएंगे? प्रकृति को बनने में हजारों साल लगते हैं और हमारे पास उसे दोबारा बनाने का कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है। यह लड़ाई किसी सरकार या कोर्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की लड़ाई है। हमें आने वाली पीढ़ी को क्या देना है? एक हरा भरा राजस्थान या सूखा और धूल से भरा मरुस्थल? निष्कर्ष, कॉन्क्लूज, विकास का मतलब विनाश नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने इस फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो अरावली के बिना राजस्थान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमें सरकार और न्यायपालिका से इस 100 मीटर वाली परिभाषा पर दोबारा विचार करने की मांग करनी चाहिए। अरावली हमारे इकोसिस्टम के लिए वैसी ही है जैसे इंसानी शरीर में रीढ़ की हड्डी। अगर यह टूट गई तो पूरा ढांचा धराशायी हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि अरावली को बचाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।